कटिहार में कुल 11 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। क्या आप जानते हैं किस प्रत्याशी के पास कितना पैसा है? नहीं जानते तो कोई बात नहीं, आज हम आपको बताएंगे। आप खुद अंदाजा लगाइए कि कटिहार में चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों में सबसे पैसे वाला प्रत्याशी कौन है और सबसे गरीब प्रत्याशी कौन है। प्रत्याशियों द्वारा नामांकन पर्चे में दिए गए एफिडेविट के अनुसार हम आपको सभी प्रत्याशियों की संपत्ति के बारे में बताएंगे, साथ ही उनके आय के बारे में भी बताएंगे। सभी प्रत्याशियों के संपत्ति के बारे में आपको बताएं। पहले एक दिलचस्प बिंदु, आप सोच रहे होंगे कि 20 साल से कटिहार के विधायक की कुर्सी पर बैठे और पौने 2 साल बिहार के डिप्टी सीएम रहे तारकिशोर प्रसाद शायद सबसे अधिक पैसे वाले होंगे या फिर दूसरे नंबर पर होंगे, लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि ऐसा नहीं है। कम से कम एफिडेविट में दिए गए आंकड़े तो यही कह रहे हैं। खैर चलिए दिखाते हैं आपको कौन सा प्रत्याशी कितना पैसे वाला है। सबसे पहले बात पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया के प्रत्याशी मनीषा कुमारी की। उम्र 28 वर्ष। मनीषा कुमारी के पास कुल 3,90,000 की संपत्ति है, जिसमें नगद, बैंक, ज्वेलरी और प्रॉपर्टी सभी कुछ शामिल है। अब आइए बात करते हैं AIMIM के प्रत्याशी 56 वर्षीय अहमद रजा की। इनके पास नकद, बैंक, गाड़ी, ज्वेलरी और प्रॉपर्टी मिलाकर कुल 8,07,000 की संपत्ति है। अब बात निर्दलीय प्रत्याशी 45 वर्षीय संजय सिंह की। जनाब के पास नगद, बैंक और अन्य सभी कुछ मिलाकर 8,74,394 रुपए की संपत्ति है। अब बात आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी 55 वर्षीय राजेश गुरनानी की। राजेश गुरनानी के पास नकद, बैंक, ज्वेलरी, गाड़ी और प्रॉपर्टी मिला दें तो इनके पास कुल 20,72,000 की नेटवर्थ है। अब बात कर लेते हैं निर्दलीय प्रत्याशी 71 वर्षीय जनार्दन सिंह की। इनके पास भी काफी कुछ है। नकद, बैंक और अन्य सभी कुछ मिला दें तो जनाब 23,24,000 की संपत्ति के मालिक हैं। अब बात करते हैं काफी लोकप्रिय प्रत्याशी झंडू उर्रांव की। झंडू उर्रांव की उम्र 38 वर्ष और पार्टी का नाम भारत जागो जनता पार्टी। झंडू उर्रांव के पास नकद, बैंक, ज्वेलरी, गाड़ी और अपनी संपत्ति मिला दें तो जनाब 32,72,000 की नेटवर्थ के मालिक हैं। यह 6 प्रत्याशी तो थे लखपति प्रत्याशी। अब बात करोड़पति प्रत्याशियों की। कटिहार से चुनाव लड़ने वाले 11 प्रत्याशियों में 5 प्रत्याशी करोड़पति हैं। इनमें हमारे विधायक और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद भी शामिल हैं। चलिए हम सब शुरू करते हैं सबसे अधिक पैसे वाले प्रत्याशी से। क्या आप सोच रहे हैं यहाँ तारकिशोर प्रसाद है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वह पहले, दूसरे और तीसरे पर भी नहीं, लेकिन कहां है आप देखते जाइए। करोड़पति प्रत्याशियों में सबसे अधिक पैसे वाले प्रत्याशी सौरभ अग्रवाल हैं। हम आपको बता दें कि हम सभी प्रत्याशियों की जो कुल संपत्ति बता रहे हैं वह संपत्ति पति पत्नी दोनों की संपत्ति को मिलाकर बता रहे हैं। तो चलिए जानते हैं MLC अशोक अग्रवाल के 39 वर्षीय पुत्र सौरभ अग्रवाल की संपत्ति के बारे में। इनके पास दोनों पति पत्नी को मिलाकर कुल 5,69,82,800 रुपए की कुल नेटवर्थ है, जिनमें उनकी खुद की नेटवर्थ 2,16,71,582 रुपए की है, जबकि पत्नी श्री की नेटवर्थ थोड़ी ज्यादा है, 3,43,11,217 रुपए। दोनों का जोड़ लगाएं तो कुल नेटवर्थ 5,69,82,800 रुपए की नेटवर्थ है। अब करोड़पति प्रत्याशियों में दूसरे नंबर पर कौन है? अंदाजा लगाइए। नहीं लगा? तो चलिए हम आपको बताते हैं दूसरे नंबर पर हैं जनसुराज के प्रत्याशी डॉक्टर गाजी सारिक अहमद। उम्र 49 वर्ष। इनके पास कुल नेटवर्थ
84,83,961 रुपए की है। इनमें इनकी खुद की नेटवर्थ 3,01,66,774 रुपए की है, जबकि पत्नी श्री की नेटवर्थ 1,83,17,186 रुपए। अब करोड़पति प्रत्याशियों में तीसरा नंबर किसका है? पूर्व डिप्टी सीएम यहां भी नहीं है। तीसरे नंबर पर हैं पूर्व शिक्षा मंत्री निर्दलीय प्रत्याशी 74 वर्षीय डॉक्टर रामप्रकाश महतो। डॉक्टर महतो की कुल नेटवर्थ 3,04,26,876 रुपए की है। इनमें उनकी खुद की नेटवर्थ 2,19,60,272 रुपए है, जबकि पत्नी श्री की नेटवर्थ 84,66,603 रुपए की है। यानी कुल नेटवर्थ 3,04,26,876 रुपए। अब आइए बात करते हैं करोड़पति प्रत्याशियों में चौथे प्रत्याशी की। लीजिए, यहां भी हमारे पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद मौजूद नहीं है। यहां पर मौजूद है निर्दलीय प्रत्याशी 47 वर्षीय समीर झा। जनाब की कुल नेटवर्थ 2,93,62,902 रुपए की है। अगर समीर झा के खुद की नेटवर्थ की बात तो यह 2,83,51,268 की है, जबकि पत्नी श्री की नेटवर्थ 10,11,634 रुपए की है। अब करोड़पति प्रत्याशियों में पांचवी और अंतिम पायदान की बात करें तो यहाँ मौजूद हैं हमारे लोकप्रिय विधायक तारकिशोर प्रसाद। विधायक महोदय की कुल नेटवर्थ 2,91,210 रुपए है। अगर इनकी खुद की नेटवर्थ की बात करें तो यह राशि 2,15,25,210 रुपए है, जबकि पत्नी श्री की कुल नेटवर्थ 75,75,000 रुपए है। यानी दोनों मिलाकर विधायक महोदय के पास कुल संपत्ति 2,91,210 रुपए की है। विधायक महोदय ने अपने एफिडेविट में अपने 5 सालों की आय का ब्यौरा भी दिया है। विधायक महोदय की 5 सालों की कुल आय 39,51,680 रुपए है। यानी प्रत्येक माह की औसत आय 65,861 रुपए की है। चलिए, आज हमने आपको कटिहार के प्रत्याशियों की आय और संपत्ति के बारे में बताया। कल हम आपको कटिहार के अन्य विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी की आय और संपत्ति के बारे में बताएंगे।